नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मणिपुर में हुई दरिंदगी के बाद अभी तक जो है वो देश सन्न है, पर उसके बावजूद भी देश के कई राज्यों से अब इसी तरीके की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार से भी एक ऐसा ही हैवानियत का मामला सामने आया है। बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की को बंद कमरे में भीड़ ने पीटा है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मैतई और कुकी की लड़ाई से जल रहे मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के बाद देश अभी तक सन्न है। मणिपुर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में ही सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। और अब बिहार में जिस तरीके से अत्याचार की ये वीडियो सामने आई है, हैवानियत की ये वीडियो सामने आई है, जिसमें बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की को भीड़ ने जो है वो निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा है। और ये मामला जो है वो तेगड़ा खाने क्षेत्र का बताया जा रहा है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अगर हम बताएं तो जहां एक तरफ नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, जो लड़की अपने तन को ढकने की लगातार कोशिश कर रही है, तो इसी के साथ एक अधेड़ व्यक्ति की उम्र का जो व्यक्ति है उसे भी ऐसे ही निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है इस भीड़ की तरफ से। और यही भीड़ जो है वो वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर सवाल जो है वो काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां मणिपुर को लेकर आंसू बहा रही थी और कह रही थी कि मणिपुर में हुई घटना जो है वो बेटियों के साथ दरिंदगी है। खैर, इस तरीके की घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, पर क्या आज वो राजनीतिक पार्टियां सामने आएंगी? क्या आज वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे? क्योंकि इसी तरीके के आज सवाल जो हैं वो विपक्ष के गठबंधन को लेकर भी सोशल मीडिया पर जनता पूछ रही है। तो वहीं कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हर मामले के लिए हर विपक्षी पार्टी और हर व्यक्ति को एक जैसी ही आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अब बेगूसराय की इस घटना को लेकर, इस दरिंदगी को लेकर जो है वो भी राजनीति हावी हो चुकी है। और अब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं नीतीश कुमार सरकार से। और उसी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने जो है वो हमला बोला है गिरिराज सिंह ने। और उन्होंने ट्वीट करते हुए, यानी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो कुर्सी की बलि चढ़ चुकी है और इसीलिए कोई कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि इसी जघन्य घिनौने घटना की जिम्मेदारी लेने के नाम पर नीतीश कुमार समेत विपक्ष के तमाम लोग शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह गड़ा देंगे। न्याय की उम्मीद किससे करें जब बिहार में कुर्सी की खातिर कानून व्यवस्था की बलि चढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में दलित महिला के साथ जो घटना घटित हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नीतीश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई ना किए जाना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें जितने भी दोषी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। जिस तरीके से ये मामला अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आया है, अब लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ बिहार से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है इस पूरे मामले में। यानी कि इतनी ज्यादा भीड़ मणिपुर में जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा कि ये जो घटना जो है वो शर्मसार करने वाली है। उन्होंने भी काफी ज्यादा इन चीजों पर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मणिपुर से जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और उसी घटना से अभी तक देश जो है वो सन्न है, उबर नहीं पाया है। पर इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देश के अन्य राज्यों से
सामने आना ये सवाल खड़ा करता है कि आज आखिरकार वो विपक्षी पार्टियां सवाल क्यों नहीं उठा रही हैं, जो मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांग रही थी। क्या बेटियों की इज्जत से जिस तरीके से खिलवाड़ आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है, क्या इन पर राजनीतिक पार्टियां राज्य देखकर बोलेंगी कि कहां पर बीजेपी की सरकार है, कहां पर हमारी सरकार है, कहां पर चुप्पी साधनी है? और आज इन्हीं चीजों को लेकर जो है वो जनता इसी विपक्ष के ऊपर निशाना साध रही है कि आखिरकार कहां है वो लोग जो कि अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर क्यों उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बेटियां तो समान है, तो बेटियों के लिए हर राजनीतिक पार्टी जो है वो क्यों नहीं बोल रही है और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो तमाम लोग जो हैं वो आज नीतीश कुमार से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर निशाना साध रही हैं। तो इसी बीच पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी ट्वीट कर जो है वो निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के बाद अब बिहार में ही ऐसी घटना सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में बंद कमरे में दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था कुर्सी की बलि चढ़ चुकी है। अब देखना इस खबर पर वामी सोच वाले कितना नीतीश कुमार से सवाल करते हैं, कितना एजेंडा प्रचारक जो हैं वो पीड़ा को देखकर क्रोध व्यक्त करते हैं। और मणिपुर वीडियो को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ बेहद परेशान थे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। वही सीजीआई जिन्होंने तिस्ता सीतलवाड़ को जमानत दिलवाने के लिए रातों रात कोर्ट खुलवा दिया था। यानी कि आज लगातार सवाल जो है वो विपक्षी पार्टियों से लेकर उन एजेंडाधारी लोगों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, जो सिर्फ मणिपुर जो है वो बीजेपी का स्टेट है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो क्या इसीलिए वहां की महिलाओं को लेकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर दर्द व्यक्त किया गया, जहां अन्य राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो उन महिलाओं को लेकर, उन लड़कियों को लेकर और अगर हम बात करें बिहार की घटना की, तो जहां एक नाबालिग लड़की को जिस तरीके से निर्वस्त्र कर पीटा गया है, क्या इस पर इनका सवाल उठाना लाजमी नहीं है? क्यों आखिरकार नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछ रही हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि एक साथ गठबंधन बनाकर 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही हैं? इससे ये साफ दिखाई देता है कि राजनीति और एजेंडाधारी लोगों को सिर्फ महिला या फिर लड़की की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है और कहां से वोट का फायदा होगा, कहां से राजनीति में उछाल आएगा, और इसी मुद्दे को देखकर जो है वो अपने मुद्दे उठाते हैं और आवाज उठाते हैं न्याय के लिए। सिर्फ राज्य को देखकर, यानी कि जनता से कुछ लेना देना नहीं है क्या उन राजनीतिक पार्टियों का जो कि सिलेक्टिव होकर आवाज उठाती हैं? पर आज जनता जो है ये तमाम चीजें भली भांति समझ रही है और यही बड़ा कारण है कि सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछने वाली वो जनता मणिपुर को लेकर आज वो इन विपक्षी पार्टियों से भी सवाल पूछ रही है, जो कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और अब बिहार के मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठी हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।